दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये किताब जॉर्ज एस क्लेसन ने 1926 में लिखी थी, लेकिन इसकी कहानियां और सीख हजारों साल पुराने शहर बाबिलोन की है। बाबिलोन रेगिस्तान के बीच बसा हुआ एक शानदार शहर था, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े मंदिर और सोने चांदी के खजाने दुनिया भर में मशहूर थे। ये शहर अमीर क्यों था? क्योंकि वहां के लोग जानते थे कि पैसे को कमाने, बचाने और बढ़ाने का सही तरीका क्या है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें पैसे के नियम किसी लेक्चर या कठिन थ्योरी की तरह नहीं दिए गए हैं, बल्कि इन्हें कहानियों के जरिए बताया गया है। कहानियों के किरदार साधारण लोग हैं, मजदूर, व्यापारी, गुलाम और सबसे महत्वपूर्ण अर्कड़, जो बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन अर्कड़ हमेशा से अमीर नहीं था। वो एक छोटा सा लेखक था जो मिट्टी की तख्तियों पर लिखकर पैसे कमाता था। धीरे धीरे उसने पैसों के नियम सीखे और इन्हीं नियमों ने उसे बाबिलोन का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया। किताब की पूरी फिलॉसफी 3 बातों पर आधारित है: अनुशासन, बुद्धिमानी और समय। अनुशासन का मतलब है कि आप हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाएं। बुद्धिमानी का मतलब है कि जो पैसा बचाया है उसे सही जगह निवेश करें और लालच या मूर्खता में कहीं डुबो न दें। और समय का मतलब है कि पैसों को बढ़ने का अवसर दें, क्योंकि दौलत एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे सालों में खड़ी होती है। सोचिए, बाबिलोन के लोग सिक्कों से व्यापार करते थे और हम आज यूपीआई, कार्ड और नोट से। लेकिन असल में पैसे का सच वही है। चाहे आज की दुनिया हो या हजारों साल पहले की, अमीर वही बनता है जो अपनी कमाई से कम खर्च करता है, बचत करता है और उसे निवेश करके बढ़ाता है। और गरीब वही रहता है जो जितना कमाता है उतना ही या उससे ज्यादा खर्च कर देता है। इस वीडियो में हम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले परिचय और इसकी मूल सोच, फिर अमीरी की शुरुआत के 7 नियम, जिन्हें किताब में 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स कहा गया है। उसके बाद सोने के 5 नियम यानी 5 लॉज ऑफ गोल्ड। फिर हम सुनेंगे कुछ शानदार कहानियां, जैसे अर्कड़ की सफलता, दबसीर का कर्ज चुकाना और राजा का आदेश। और अंत में देखेंगे कि आज की जिंदगी में इन नियमों को कैसे अपनाया जा सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप बाबिलोन के बाजार में खड़े हैं। चारों तरफ ऊंटों पर भरे सामान आते जाते हैं। व्यापारी चिल्लाकर सौदेबाजी कर रहे हैं, किसान अनाज बेच रहे हैं, सुनार गहने गढ़ रहे हैं। सिक्कों की खनक हर तरफ गूंज रही है और इस भीड़ में सबसे ज्यादा चर्चा एक आदमी की है, अर्कड़। लोग कहते हैं वो बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी है। लोग उसके पास जाकर पूछते हैं, तुम इतने अमीर कैसे बने? और यही से शुरू होती है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की असली कहानी। जब बाबिलोन के लोग अर्कड़ से अमीर बनने का राज पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि अमीरी अचानक नहीं आती, ये नियमों से आती है। इन्हीं नियमों को उसने नाम दिया 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स, यानी एक खाली थैली के 7 इलाज। इन इलाजों का मतलब है कि चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों न हो, अगर वो इन नियमों का पालन करे तो धीरे धीरे उसका बटुआ भरता जाएगा और जिंदगी बदल जाएगी। पहला इलाज है, अपनी थैली को भरना शुरू करो। इसका सीधा मतलब है, जो भी आप कमाते हैं उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने लिए बचा कर रखो। उदाहरण के लिए, अगर आप महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं तो 2,000 रुपए आप सबसे पहले बचाएं और उसे किसी भी हालत में खर्च न करें। अर्कड़ कहता है, हर 10 सिक्कों में से एक सिक्का तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। यही बचत आगे चलकर आपके अमीर बनने की नींव बनेगी। लोग अक्सर कहते हैं कि हम अभी इतना नहीं कमाते कि बचत कर सकें, जब ज्यादा कमाएंगे तब बचाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप कम पर बचत नहीं कर सकते तो ज्यादा पर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नियम यही है, पहले खुद को पेमेंट करो, फिर बाकी खर्च करो। दूसरा इलाज है,
अपने खर्चों पर काबू पाओ। ये सबसे बड़ी समस्या है। आमतौर पर जब हमारी कमाई बढ़ती है तो हमारी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। पहले जो लग्जरी लगती थी अब वो जरूरत बन जाती है। अर्कड़ चेतावनी देता है, अगर आप खर्चों पर काबू नहीं करेंगे तो आपकी थैली कभी नहीं भरेगी। हमें अपनी इच्छाओं और वास्तविक जरूरतों में अंतर करना सीखना होगा। सोचिए, क्या आपको हर साल नया फोन चाहिए? क्या बाहर खाना रोज की जरूरत है या एक आदत? अगर हम खर्चों को नियंत्रित कर लें और गैर जरूरी चीजों से बचें तो हम अमीरी की राह पर तेजी से बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंजूस बनना है, बल्कि यह है कि आप समझदारी से खर्च करें और अपनी सीमा में जिए। तीसरा इलाज है, अपने सोने को बढ़ने दो। अर्कड़ कहता है कि जो पैसा आप बचाते हैं उसे सिर्फ दबाकर मत रखो। अगर वो आपके पास पड़ा रहेगा तो बढ़ेगा नहीं। उसे काम पर लगाओ ताकि वह और पैसा पैदा करे। यही असली अमीरी है, जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे। बाबिलोन के समय में लोग अपनी बचत को व्यापारियों या कारीगरों को उधार देते थे और बदले में उन्हें ब्याज मिलता था। आज के समय में ये काम आप निवेश करके कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या कोई छोटा बिजनेस। लेकिन एक शर्त है, पैसा वही लगाए जहां सुरक्षा हो और जहां आपको समझ हो। अगर आप आंख बंद करके किसी स्कीम में पैसे डालेंगे तो सोना बढ़ने की बजाय गायब हो जाएगा। इसलिए अपने पैसों को समझदारी से निवेश करना सीखें ताकि वह भी आपके लिए कमाने लगे। इन 3 नियमों का असर कमाल का है। पहला, आप बचत करना शुरू करते हैं और अपनी थैली भरने लगती है। दूसरा, आप खर्चों पर काबू पाते हैं और फालतू चीजों से बचते हैं। तीसरा, आप अपनी बचत को निवेश करके उसे और बढ़ाते हैं। इन तीनों के मिल जाने से आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। अर्कड़ कहता है, जो इन नियमों को मानता है उसका बटुआ मोटा होता है और उसका भविष्य सुनहरा होता है। जो इन्हें अनदेखा करता है उसका बटुआ हमेशा खाली रहता है। अर्कड़ ने अमीर बनने के 7 इलाज बताए थे। पहले 3 इलाज थे, अपनी कमाई का हिस्सा बचाना, खर्चों पर नियंत्रण रखना और बचत को निवेश करना। अब हम बात करेंगे अगले 4 इलाजों की, जो आपके पैसे को सुरक्षित, स्थायी और लगातार बढ़ने वाला बनाते हैं। चौथा इलाज है, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। अर्कड़ कहता है कि पैसा कमाना और बचाना आसान है, लेकिन उसे गलत जगह लगाकर खो देना और भी आसान है। बहुत से लोग बिना समझे किसी भी स्कीम या लालच में पैसा लगा देते हैं और फिर सब गवा बैठते हैं। वो चेतावनी देता है, सोना उस आदमी से भाग जाता है जो इसे ऐसी चीजों में लगाता है जिनकी उसे समझ नहीं है। इसका मतलब यह है कि निवेश हमेशा सोच समझ कर करो। आज के जमाने में यह बात और भी जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड, जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीमें और फेक निवेश के ढेरों मौके मौजूद हैं। इसलिए अपनी बचत को सुरक्षित रखो, सलाह लो और कभी भी लालच में आकर जोखिम मत लो। 5वां इलाज है, अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाओ। बाबिलोन में किराए पर रहना बहुत महंगा पड़ता था। अर्कड़ कहता है कि जब तक आप अपना घर नहीं बनाते, आप दूसरों की जेब भरते रहेंगे। जब आप अपना घर बना लेते हैं तो न सिर्फ किराया बचाते हो, बल्कि आपकी संपत्ति भी बढ़ती है। आज की दुनिया में भी यही सच है। अगर समझदारी से घर खरीदो तो ये आपके लिए एक स्थायी संपत्ति बनता है। लेकिन अर्कड़ की चेतावनी याद रखो, घर ऐसा होना चाहिए जो आपकी क्षमता में हो। अगर आप कर्ज का इतना बड़ा बोझ ले लोगे कि जिंदगी भर सिर्फ EMI भरने में निकल जाए, तो घर बोझ बन जाएगा, संपत्ति नहीं। असली राज यही है, घर या तो आपको सुरक्षित बनाए या आपके लिए एक निवेश साबित हो। 6ठा इलाज है, भविष्य के लिए इंतजाम करो। अर्कड़ कहता है कि हर इंसान बूढ़ा होगा, हर इंसान को अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए और हर इंसान को अनिश्चितताओं से बचाव चाहिए। इसलिए आज ही से भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी। बाबिलोन में लोग अपने बुढ़ापे के लिए बचत करते थे और अपने परिवार के लिए
सुरक्षित निवेश रखते थे। आज के समय में ये काम पेंशन, रिटायरमेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और लंबी अवधि के निवेश से किया जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आपने आने वाले कल के लिए कितना सुरक्षित किया है। अगर आप आज से शुरुआत करेंगे तो आने वाला कल न सिर्फ सुरक्षित बल्कि आरामदायक भी होगा। 7वां और अंतिम इलाज है अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। अर्कर कहता है कि अमीरी का सबसे बड़ा रहस्य यही है। अगर आप वही कमाते रहेंगे जो हमेशा से कमा रहे हैं तो आपकी अमीरी सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी स्किल बढ़ाओगे, नया ज्ञान सीखोगे और अपनी काबिलियत में सुधार करोगे तो आपकी कमाई लगातार बढ़ेगी। बाबिलोन में भी जो कारीगर अपनी कला में निपुण थे उन्हें ज्यादा कमाई होती थी। आज भी यही सच है। अगर आप नई तकनीक सीखते हो, अपने काम में बेहतर होते हो या कोई नया बिजनेस शुरू करते हो तो आपकी कमाई बढ़ेगी और उसी अनुपात में आपकी अमीरी भी। ये 7 इलाज मिलकर अमीरी का पूरा नक्शा तैयार करते हैं। पहला, कम से कम 10% बचाओ। दूसरा, खर्चों पर नियंत्रण रखो। तीसरा, बचत को निवेश करके उसे बढ़ाओ। चौथा, अपने निवेश को सुरक्षित रखो। 5वां, अपना घर एक संपत्ति बनाओ। 6ठा, भविष्य की योजना बनाओ। और 7वां, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाते रहो। अर्कर कहता है, जो आदमी इन 7 इलाजों को अपनाता है उसका बटुआ कभी खाली नहीं होता और उसका भविष्य हमेशा सुनहरा होता है। अब तक हमने 7 इलाजों की चर्चा की जिनसे एक खाली थैली धीरे धीरे भर जाती है। लेकिन अर्कर सिर्फ इतना ही नहीं सिखाता, वो ये भी बताता है कि पैसे का अपना स्वभाव होता है और अगर आप उसके स्वभाव को समझ जाओ तो वो हमेशा आपके पास रहेगा। इसी के लिए उसने बताया सोने के 5 नियम यानी द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। ये नियम प्राकृतिक कानूनों की तरह हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी को कोई बदल नहीं सकता, वैसे ही पैसे के ये नियम भी अटल हैं। पहला नियम है, सोना उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा लगातार बचाता है। अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए इसका सीधा मतलब है, अगर आप हर महीने बचत करेंगे तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। बचत करने की आदत अपने आप में चुंबक की तरह है जो और अवसरों और दौलत को खींचती है। आज भी यही सच है। जो लोग हर महीने 10% बचाते हैं वही धीरे धीरे बड़ी पूंजी बनाते हैं और सही मौके पर निवेश कर पाते हैं। दूसरा नियम है, सोना मेहनत से और खुशी खुशी काम करता है उसके मालिक के लिए, जो उसे सही जगह लगाता है ताकि वह और सोना पैदा करे, जैसे खेत में भेड़ें बढ़ती जाती हैं। इसका मतलब है कि पैसा बचाकर रखोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर सही निवेश करोगे तो पैसा आपके लिए और पैसा बनाएगा। यही कंपाउंडिंग का कमाल है। बाबिलोन के लोग व्यापारियों को पैसा उधार देते और बदले में ब्याज पाते थे। आज हम म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या बिजनेस में निवेश करके यही कर सकते हैं। जो पैसा आपके लिए काम करता है वही आपको असली अमीर बनाता है। तीसरा नियम है, सोना उसी के पास टिका रहता है जो समझदारी से निवेश करता है और जानकार लोगों की सलाह लेकर ही पैसे का इस्तेमाल करता है। यह नियम हमें सिखाता है कि बिना ज्ञान और बिना सलाह लिए निवेश करना खतरनाक है। अगर आप किसी विषय में विशेषज्ञ नहीं है तो उनसे सीखो जो उस क्षेत्र में माहिर है। जैसे बाबिलोन में व्यापारी या कारीगर, वैसे आज वित्तीय सलाहकार या अनुभवी निवेशक। ये नियम हमें सतर्क और समझदार बनाता है। चौथा नियम है, सोना उस आदमी से दूर भाग जाता है जो उसे ऐसी जगह लगाता है जिसकी उसे जानकारी नहीं है या जिसमें जानकार लोग भी भरोसा नहीं करते। ये नियम उन सबको चेतावनी देता है जो बिना सोचे समझे किसी भी स्कीम में पैसा डाल देते हैं। बाबिलोन में एक आदमी ने पैसे ईंट बनाने वाले को दिए ताकि वो दूर देश से कीमती रत्न लाकर बेच सके, लेकिन रत्न नकली निकले और सारा सोना बर्बाद हो गया। आज के समय में यही कहानी फर्जी क्रिप्टो कॉइन, पोंजी स्कीम
या जल्दी अमीर बनाने वाले झांसे में होती है। अगर समझ नहीं है तो निवेश मत करो। 5वां और आखिरी नियम है, सोना उस आदमी से भी भाग जाता है जो उससे अवास्तविक मुनाफा कमाने की कोशिश करता है, या ठगों और धोखेबाजों की बातों में आ जाता है, या बिना अनुभव के अपने सपनों में पैसा लगाता है। ये नियम लालच और अधीरता पर वार करता है। अगर कोई कहे कि आपका पैसा एक महीने में दोगुना हो जाएगा, तो ये साफ संकेत है कि आप अपने सोने से हाथ धो बैठेंगे। पैसा सिर्फ धैर्य और समझदारी से बढ़ता है, लालच से नहीं। इन 5 नियमों को मिलाकर देखो। कमाई का 10% बचाओ, पैसे को निवेश करके बढ़ाओ, समझदारी और सलाह लेकर ही निवेश करो, अनजान और जोखिम भरे कामों में पैसा मत लगाओ, अवास्तविक लालच से दूर रहो। अर्कर कहता है, जो आदमी इन नियमों को मानता है उसके पास सोना हमेशा रहेगा। जो इन्हें तोड़ता है उससे सोना भाग जाता है। ये नियम उतने ही सच्चे हैं जितने सूरज और चांद। चाहे आप बाबिलोन में रहो या आज की डिजिटल दुनिया में, पैसे का स्वभाव वही रहेगा। अब तक हमने 7 इलाज और सोने के 5 नियम समझ लिए, लेकिन द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सबसे बड़ी ताकत केवल नियमों में नहीं है, बल्कि उन कहानियों में है जिनके जरिए ये नियम सिखाए जाते हैं। इंसान कहानियां कभी नहीं भूलता। यही वजह है कि जॉर्ज एस क्लेसन ने वित्तीय ज्ञान को परियों की तरह दिलचस्प किस्सों में ढाल दिया। अब चलिए कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानियों को सुनते हैं। सबसे पहली और सबसे प्रेरक कहानी है अर्कड़ की। जैसा कि हमने पहले सुना, अर्कड़ पहले एक साधारण लेखक था जो मिट्टी की तख्तियों पर लिखकर गुजारा करता था। उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। एक दिन उसने तय किया कि वो भी अमीर बनेगा। उसने एल्गमिश नाम के एक धनवान से सीखा कि हर कमाई में से 10वां हिस्सा सिर्फ अपना रखना। अर्कड़ ने इस नियम को अपनाया और धीरे धीरे न सिर्फ बचत बढ़ाई बल्कि निवेश करना भी सीखा। कई बार उसने गलतियां की और पैसे गंवाए, लेकिन हर बार उसने सबक लिया और समझदारी से आगे बढ़ा। सालों बाद वही गरीब लेखक बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस कहानी का संदेश साफ है, अमीरी किस्मत से नहीं, आदतों और अनुशासन से आती है। दूसरी कहानी है दबसीर नाम के गुलाम की। दबसीर कभी एक व्यापारी था, लेकिन उसने कर्ज इतना ले लिया कि सब कुछ खो दिया। आखिरकार वो गुलाम बन गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आजाद होकर तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटा, 70% खर्चों के लिए, 20% कर्ज चुकाने के लिए और 10% बचत के लिए। धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए और दोबारा सम्मान और अमीरी हासिल की। दबसीर की कहानी उन सब के लिए है जो कर्ज में दबे हैं। ये सिखाती है कि अगर आप अनुशासन से योजना बनाकर चलें तो कोई भी कर्ज असंभव नहीं है। तीसरी कहानी है गहनों वाले धोखे की। एक आदमी ने अपनी बचत एक ईंट बनाने वाले को दे दी ताकि वो दूर देश से कीमती रत्न खरीद कर लाए, लेकिन जब वो लौटा तो सारे रत्न नकली निकले और सारी बचत डूब गई। इस कहानी से हमें वही सबक मिलता है जो अर्कड़ बार बार कहता है, जिस चीज को आप नहीं समझते उसमें पैसा मत लगाओ। लालच और अनजान निवेश हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। चौथी कहानी है राजा की चुनौती। बाबिलोन का राजा चाहता था कि उसके नागरिक अमीर बने, क्योंकि वो जानता था कि अगर लोग अमीर होंगे तो पूरा राज्य मजबूत होगा। उसने अर्कड़ को आदेश दिया कि वो आम लोगों को अमीरी के नियम सिखाए। अर्कड़ ने अलग अलग समूहों को बुलाकर 7 इलाज सिखाए। धीरे धीरे पूरी जनता ने इन नियमों को अपनाया और बाबिलोन समृद्ध हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि वित्तीय शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए है। 5वीं कहानी है बदकिस्मत आदमी की। यह आदमी हमेशा शिकायत करता था कि उसके पास कभी मौके नहीं आते, कि उसकी किस्मत खराब है। अर्कड़ ने समझाया कि मौके सबको मिलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि जो आदमी बचत करता है और तैयार रहता है
वही अवसर का फायदा उठा लेता है, और जो तैयार नहीं होता वही कहता है कि किस्मत खराब है। इसका मतलब यह है कि असली किस्मत तैयारी और अवसर के मिलने से बनती है। इन कहानियों का असर गहरा है। अर्कड़ हमें दिखाता है कि अमीरी मेहनत और नियमों से आती है। दबसीर साबित करता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, कर्ज से निकलना संभव है। गहनों वाले धोखे की कहानी हमें सावधान करती है कि अनजाने निवेश से बचो। राजा की चुनौती हमें बताती है कि अगर समाज के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों तो पूरा देश मजबूत बनता है। और बदकिस्मत आदमी की कहानी ये समझाती है कि भाग्य बहानों का नाम है, असली सफलता तैयारी और अनुशासन से आती है। इन कहानियों में छुपी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय सिक्के और ऊंट थे और आज डिजिटल वॉलेट और कारें। लेकिन इंसानी आदतें वही हैं, खर्च की आदतें, लालच, कर्ज का बोझ और अमीरी का सपना। और इन सब का इलाज भी वही है जो बाबिलोन ने हमें सिखाया। दोस्तों, अब तक हमने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के 7 इलाज, सोने के 5 नियम और कई प्रेरणादायक कहानियां देख ली। सवाल यह है कि इन सब का आज की जिंदगी में क्या मतलब है? क्योंकि हजारों साल पहले बाबिलोन में सिक्के चलते थे, ऊंटों से व्यापार होता था, और आज हम डिजिटल पेमेंट, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में रहते हैं। लेकिन सच यही है, पैसे का स्वभाव कभी नहीं बदलता, नियम वही है, बस जमाना बदल गया है। सबसे पहला प्रयोग है, पहले खुद को पेमेंट करो। यानी हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% तुरंत अलग कर दो। ये पैसा खर्च के लिए नहीं है, ये पैसा सिर्फ आपके भविष्य और निवेश के लिए है। इसे ऐसे समझो जैसे आप अपने लिए टैक्स भर रहे हो, जो आपकी जिंदगी को सुरक्षित करेगा। दूसरा प्रयोग है, बजट बनाओ और खर्च पर नियंत्रण रखो। आज हम आसानी से EMI, क्रेडिट कार्ड और UPI से खर्च कर देते हैं और महीने के अंत में सोचते हैं कि बचत क्यों नहीं हुई। इसका समाधान है खर्च लिखना और सीमा तय करना। ये मत कहो कि बचत बाद में करेंगे, पहले बचत करो फिर खर्च करो। तीसरा प्रयोग है, पैसे को निवेश करके बढ़ाओ। सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे तो वो महंगाई की वजह से कम हो जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड्स, सिप, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या किसी भरोसेमंद बिजनेस में निवेश करो। याद रखो, पैसा तब तक छोटा रहता है जब तक वो आपके लिए काम नहीं करता। चौथा प्रयोग है, जोखिम से बचो। हर रोज नए नए ऑफर और स्कीमें आती रहती है जो कहती है कि पैसा दोगुना होगा। लेकिन अर्कड़ ने साफ कहा था, सोना उस आदमी से भाग जाता है जो लालच में उसे गलत जगह लगा देता है। इसलिए कभी भी ऐसे वादों पर भरोसा मत करो जिनका आधार सिर्फ लालच हो। पांचवा प्रयोग है, भविष्य की तैयारी करो। आज बीमा, रिटायरमेंट फंड और लॉन्ग टर्म निवेश के बहुत सारे साधन हैं। इनका इस्तेमाल करो ताकि बुढ़ापे में या मुश्किल समय में आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें। छठा प्रयोग है, खुद को बेहतर बनाओ। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ, नई स्किल सीखो, टेक्नोलॉजी अपनाओ और अपनी योग्यता को लगातार अपग्रेड करो। क्योंकि आपकी असली ताकत सिर्फ आपके पैसे में नहीं, बल्कि आपकी कमाने की काबिलियत में है। ये सारे प्रयोग आज भी उतने ही कारगर हैं जितने बाबिलोन में थे। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां लोग सिक्के बचाते थे और हम आज डिजिटल नंबर बचाते हैं। वहां लोग कारवां में व्यापार करते थे और हम ऑनलाइन निवेश करते हैं। लेकिन अमीरी का सच वही है, अनुशासन, धैर्य और समझदारी। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 5 साल इन नियमों का पालन करें, हर महीने 10% बचाएं, खर्चों पर नियंत्रण रखें, निवेश करें और लगातार अपनी क्षमता बढ़ाएं, तो आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है? जवाब साफ है, आप कहीं ज्यादा अमीर और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिर्फ पैसे के नियम नहीं सिखाती, बल्कि हमें सम्मान, आजादी और शांति भी सिखाती है। जब दबसीर ने कर्ज चुका दिया तो उसे सिर्फ पैसे की राहत नहीं मिली,
बल्कि सम्मान लौटा। जब अर्कड़ अमीर बना तो उसे सिर्फ सोना नहीं मिला, बल्कि मानसिक सुकून भी मिला। यही असली अमीरी है, पैसा, सुरक्षा और आत्मसम्मान। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहे तो इन नियमों को सिर्फ सुनकर भूल सकते हैं, या फिर आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर, फालतू खर्च काटकर, निवेश करना शुरू करके और अपनी स्किल बढ़ाकर। याद रखिए, अमीरी एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर आप आज शुरू करेंगे तो आने वाले सालों में आपकी थैली भर जाएगी, आपका कर्ज खत्म हो जाएगा और आपका भविष्य सुनहरा होगा। दोस्तों, यही है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का असली संदेश। अमीर बनने का रास्ता किस्मत नहीं, बल्कि नियम और आदतें तय करती है।